हाँ गुरु महाराज जी, प्रणाम चरण स्पर्श। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा गुरु महाराज जी, आपसे जब से राजयोग लिया हूँ बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी है। पूरे परिवार में बहुत ही आनंद है। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा, अच्छे। बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी। पूरा जो है राजयोग जो है चल रहा है। पूरा पूरा मतलब जो है अच्छा लग रहा है। मस्तिष्क बहुत जो है शांत है। बहुत खुशी है। और महाराज जी, दिन रात आपकी याद बनी रहती है। सोते जागते जागत सोवत शरण तुम्हारी, कहे सत्य की वचन विचारी। आपको बहुत बार स्वप्न में भी देखा हूँ, प्रकाश के रूप में देखा हूँ, आपसे बातें हुई हैं। गुरु महाराज जी, दीपावली के अवसर पर तो हम लगातार आपके जो है हर रोज स्वप्न में देखते रहे 4-5 दिन, ज्योति में आपसे बातें भी होती रहती हैं। आप कहते रहते हैं कि मैं रात में कभी सोता नहीं हूँ और आप लोग सो जाते हो। बड़ा अच्छा लग रहा है महाराज जी। और ऐसा बहुत है, अच्छी वो चीज। गीता में लिखा है कि जी जो योगी पुरुष होते हैं जी वो रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं, ऐसा है ना। जी प्रैक्टिकली जो दिन में नहीं सोते जी और रात को भी नहीं सोते, उसका अर्थ ऐसा पकड़ना है कि जी जो हमारा आत्मा होता है या हम जी जैसे हाँ परमात्मा कहते हैं, जी जी ये सोता कौन है? ये शरीर सोता है। जी ये समझो महाराज ये जी। मन सोता है। जी लेकिन हमारी चेतना जो होती है वो जागृत होती है, ऐसा उसका मतलब है। जी महाराज जी। जी महाराज जी। और कैसा है, आपने अभी कहा कि हमने राजयोग लिया, तो अभी आपको एक समझ में आया होगा कि राजयोग ये प्रैक्टिकली वाला विषय है। जी जी महाराज जी, ये समझ में बहुत अच्छा है महाराज जी। पहले मतलब दोनों जो है आंचिका छिद्र से आर पार मतलब सांस बहुत आसानी से आ जा रही है। और पूरा जो है इसका जो है सपोर्ट मिल रहा है। मन बिल्कुल स्थिर शांत है, मतलब कहीं नहीं कोई विचार नहीं आते हैं सांसारिक। और जो हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। यही लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब परमात्मा ही कर रहे हैं। अपने मन से कुछ नहीं मतलब सोचना है, करना है, सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। जो मन में महाराज जी विचार आते हैं, जब कोई हल्का फुल्का प्रश्न भी आया तो उसका उत्तर तुरंत मिल जाता है। तो इससे लगता है कि परमात्मा हमारे अंग संग में निरंतर है। हम कुछ नहीं है, हम एक निमित्त मात्र हैं। और बिल्कुल कोई क्रोध नहीं, कोई जरा सा भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बिल्कुल लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। हम क्या है? कुछ नहीं, शून्य है। बहुत मन हल्का है, बिल्कुल शांति है। बिल्कुल। प्रैक्टिकली ये जी ऐसा कहना भी गलत है। जी प्रैक्टिकल में सब कुछ परमात्मा करता है हमारा, सब कुछ जी सब कुछ। कुछ भी जी हम नहीं करते। जी जी महाराज जी। जैसे आपने कहा ना अभी हाँ 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 कि कभी कभी हमारा मन परमात्मा को लग जाता है और ऐसा लगता है कि परमात्मा ही सब कुछ करता है। जी जी प्रैक्टिकली परमात्मा ही करता है, हम कुछ नहीं करते, कर ही नहीं सकते। कर कर ही नहीं ही नहीं सकते। सकते, हमें डाल दिया है ना। इस जी शरीर महाराज में डाल जी। दिया है, हर जी प्राणी को डाल दिया है, सबको कुछ न कुछ ये जो क्या बोले माया के लिता पोती किया है। जी हाँ किस लिए हमें डाल दिया है? हम भी परमात्मा के अंश है ना। ठीक है, जी परमात्मा के अंश है, लेकिन वो सनातन है नहीं, माने पहले से ऐसे डाले दिए हैं, पहले से ही। जी जी महाराज माने जी। आप भी डाले हुए हैं और आगे भी डाले रहेंगे। सिर्फ चोली हमारी बदलती रहेगी, हमारा जो चोला है वो बदलता रहेगा। और सब सब में महत्वपूर्ण बात है, बाकी चोले में हमें जी जी नहीं समझता। जैसे प्राणी का चोला हमने ओढ़ लिया, समझो। जी जी। प्राणी में क्या समझ में आता है? कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं। न उसको क्या आत्मा और परमात्मा की बातें, क्या किसकी बातें, उसको बस अपनी शरीर की पड़ी है। शरीर जैसा जी कहेगा, भूख लगी खाओ, लेकिन उसके लिए भी ढूंढो। जो भी जी करना है उसके लिए, वो तो ऐसा समझो कि प्राणी भी है, वो तो किसी की तो भी सहारे चलता है। जी जी वैसे हम भी एक प्रकार के प्राणी ही हैं, लेकिन हम सिर्फ मनुष्य नाम दिया है। जी मनुष्य जी क्यों कहा है? कि मनन चिंतन करने वाला। जी मनन चिंतन का मतलब क्या है? हम सोच सकते हैं कि हमें ऐसा क्यों बनाया,
वो प्राणी को ऐसा क्यों बनाया, ये वृक्ष को ऐसा क्यों बनाया, और मुझे ऐसा क्यों बनाया, और मुझे मनुष्य बना दिए, लेकिन हमारे मनुष्य में भी 1000 प्रकार के लोग हैं। जी महाराज। कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, फिर हम कहते हैं कि मुझे फिर ऐसा क्यों बनाया। जी बराबर कि जैसे हमारे 10 दोस्त होते हैं, तो 10 दोस्त में क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे भाई तूने अच्छा है, गुरु बनाया है, गुरु से राजयोग की दीक्षा लिया है, और तू कहता है कि तुझे सार शब्द भी प्राप्त हो गया है। लेकिन तो कोई कहेगा कि अरे तू क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है, क्या गुरु बनाया है, ये कोई बनाने की जरूरत नहीं है, अरे ऐसे ही आए ऐसे ही जाएंगे, मौज मजा करेंगे, ये किसी के बंधन में क्यों रहना है। जो कौन होता है परमात्मा, कौन होता है आत्मा, कौन होता है गुरु। तो देखो 10 हमारे दोस्त 10 प्रकार की बातें करेंगे कि नहीं। जी महाराज जी करते ही है, वो सांसारिक वातावरण से ही लिप्त है, वो आध्यात्मिक की ओर नहीं बोल पाते हैं। अब और गुरु महाराज जी एक बात बताया आपको बड़ी विचित्र, 3 बार हमने राजयोग गीता का पारायण कर लिया है। उसके बाद में लगभग 3 से 4 बार जो है लगभग स्वप्न में खूब सत्संग दे चुका हूँ, रामायण पर गीता पर खूब बोल चुका हूँ, और गीत भी गा चुका हूँ रामायण के भक्ति के, और रामायण भी पढ़ चुका हूँ, रामचरितमानस जो रामायण हो रही है तो वो देख रहा हूँ, लोग पढ़ रहे हैं और लाइट है जल रही है, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं वो लाइट बंद हो जा रही है, तो उसके आगे की चौपाई मैं अंधेरे में पढ़ना शुरू कर दिया हूँ, और फिर पढ़ते पढ़ते फिर उजाला हो गया, बहुत तेज लाइट आ गई। तो बड़ा आनंद आ रहा है कि स्वप्न में भी और जागते हुए भी निरंतर याद बनी रहती है। ये बहुत बड़ी खुशी है महाराज जी। और तो ऐसा है ना, जैसे अभी आपने सब पढ़ लिया, बहुत सारे लोग पहली बार पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते कोई सवाल पैदा हो जाता है, अरे ऐसा यहाँ क्यों लिखा है, गुरु जी बताओ। तो मैं क्या कहता हूँ, भाई ठहरो ठहरो ठहरो, 3 पारायण कम से कम करो, तो हो सकता है 3 पारायण में कम से कम तुम्हें 50% 60% समझ में आ जाएगी, बाकी जो बचा है उसके लिए मैं हूं ना। जी 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 महाराज जी। और मैं का मतलब क्या है, मैं कोई परमात्मा थोड़ी हूँ। मैं का मतलब मैं थोड़ी माने मैं जो आपको ज्ञान दूंगा या कोई और से आपको ज्ञान मिलेगा, जो भी मन में आपके सवाल है, समझो अभी गीता के आपने 3 पारायण किए और बहुत सारे सवालों का जवाब भी मिल गया, समझ में भी आया, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि उसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो किसी के माध्यम से मिल जाता है। अभी जैसे आपने गुरु किया है, माने मेरे मार्गदर्शन के नीचे कर रहे हो, तो आपको जब भी कोई जवाब चाहिए तो आप पूछ सकते हो, बराबर। लेकिन जिसने गुरु ही नहीं बनाया है, ठीक है, लेकिन वो गीता पढ़ रहा है और उसको कोई सवाल पैदा हो गए, तो उसको किसी न किसी रूप में किसी के द्वारा या किसी उसके सामने कोई किताब आ जाएगी और वो सवाल का जवाब भी मिलेगा। ऐसा समझो कि परमात्मा उसका जो कहना है वो मानेगा। ऐसा परमात्मा अडिंग नहीं रहेगा कि भाई तूने गुरु करना पड़ेगा, फिर गुरु के पास से तुझे समझाना पड़ेगा, समझ लेना पड़ेगा, ऐसा परमात्मा नहीं कहता, बराबर। लेकिन उसको किसी भी साधन से वो हो सकता है थोड़ा सा सवाल समझ में आएगा, जवाब समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे 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 समझ जाएगा। गुरु से क्या होता है, डायरेक्ट हमें जवाब मिल जाता है ना, माने यहाँ वहाँ भटकने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि उसमें कहा है उल्टा वृक्ष, एक संसारी उल्टा वृक्ष है, उल्टा वृक्ष है, क्या कहा, उल्टा वृक्ष है, उल्टा प्राणी नहीं कहा है। हम मनुष्य है, और वो फिर कृष्ण ने वो वृक्ष का वर्णन क्यों किया है, वो दूसरा भी बोल सकता था ना, लेकिन संसार के लिए उन्होंने वृक्ष ही क्यों चुना। कोई मनुष्य चुनता, कोई अलग कोई पर्वत चुनता या कोई भी हो, लेकिन उल्टा वो बता दी। तो देखो अभी ऐसा है कि वृक्ष और हमारा
मनुष्य का को तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उसमें भी चेतना है, जी जी लेकिन वो चेतना का स्तर अलग अलग होता है। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। जैसे पशु पंछी का चेतना का स्तर अलग होता है, वृक्ष का स्तर अलग होता है। जैसे वही चार खाने अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जलज, 4 खानों। हाँ, उसमें भी चेतना का स्तर, जैसे हमारे मनुष्य में भी चेतना का स्तर थोड़ा अलग अलग होता है ना। जैसे ऐसा समझो, चेतना का स्तर माने बुद्धि की लेवल ऐसी भी समझ लो तो भी चलेगा। सबकी बुद्धि तो सरीकी नहीं होती ना, तो वैसा सबका चेतना का स्तर अलग अलग होता है। चेतना माने थोड़ा ज्ञान, ऐसा समझो, ज्ञान का स्तर अलग अलग होता है। तो वृक्ष को भी वृक्ष का जो उसमें भी चैतन्यता होती है, लेकिन वो अपने मनुष्य की चेतना और वृक्ष की चेतना में बहुत सारा अंतर होता है। लेकिन होती है चेतना, लेकिन उसका स्तर होता है बहुत निम्न स्तर, छोटा स्तर। जी जी और कोई कीड़े मकोड़ा ले ले तो उनका चेतना का स्तर बहुत कम होगा, बराबर। अब एक कुत्ता है, बराबर, और हम मनुष्य है। हम किसी मूर्ति के सामने जाएंगे, उसको नमस्कार करेंगे। क्यों करेंगे? तो हमें मालूम है ना, हमें थोड़ा हमारा चेतना का स्तर थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम समझेंगे नहीं ये भगवान की मूर्ति है, तो हम झुकेंगे। कुत्ता भी जाएगा मूर्ति के सामने, वो नहीं झुकेगा, वो नहीं झुकेगा। उसको मालूम ही नहीं ना। माने हम क्या कहेंगे, अरे उसका उतना चेतना का स्तर ही मालूम नहीं है। जी अभी कोई फूल की माला हमने किसी मूर्ति पर डाल दिया, जी किसी को चढ़ावा कर दिया, पवित्र काम कर रहे हैं हम, समझो। तो अभी जिस मूर्ति के ऊपर वो जाएगा, वो फूल को मालूम है क्या ये मैं मूर्ति के ऊपर गया हूं? नहीं नहीं। तो उसकी चेतना बहुत कम है, बहुत 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 कम है। माने थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के बाद वो मुरझा भी जाएगा, या बाद में वो सड़ भी जाएगा, उसका हो गया का काम। तो इसको कहते चेतना। तो चेतना का स्तर अलग अलग है, लेकिन चेतना सब में होती है, चेतना सब में होती है। जड़ में भी चेतना होती है ना। जी जी तभी तो हम क्या कहते, हाँ, जैसे अणु, रेणु, परमाणु। अणु में क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, छोटे छोटे परमाणु होते हैं। परमाणु में भी अगर हमने उसको भी उसका टुकड़ा कर दिए या उसमें भी ढूंढे, वो जो परमाणु का एक परमाणु ले लिया और फिर उसमें क्या हमें दिखेगा? जी जी जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिखेगा कि नहीं? चलो उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, उसकी खोजबीन करेंगे, तो उसमें क्या कोई तो भी एक शक्ति से वो घूम रहा है। फिर अभी वो कौन घूम रहा है? फिर उसमें हम क्या बोलेंगे? वो चैतन्यता है ना उसमें, भाई घूम रहा है, इसका मतलब क्या है? हलचल है ना। जी हाँ जी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन घूम रहे हैं, तो क्या है? और आगे जाएंगे, वो घूमना क्या है? फिर हमें ऐसा लगेगा कि उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग माने वो एक प्रकार की वेव्स। तो पूरा ब्रह्मांड एक वेव्स है, हम भी क्या एक वेव्स है, एक फ्रीक्वेंसी समझो। तो हम भी सब वेव्स है। तो ये जो चेतना क्या है, ये सब वेव्स है। लेकिन ये हिलती डुलती क्यों है? ये महत्वपूर्ण है ना। इसको कौन शक्ति दे रहा है? कौन हिला डुला रहा है? परमात्मा ही। देखो ना, एक परमाणु बॉम्ब अगर डाल दिए जी जी तो कितने शहर नष्ट हो जाते, होते कि नहीं? कितनी ताकत है परमाणु है, वो तो जड़ है ना। लेकिन काम क्या करता है? काम बड़े बड़े चेतना भी जो कहते मनुष्य भी उसको मार डालता है ना। भयंकर आग कैसी निकलती है उसमें से। कहने का मतलब है कि जड़ में भी चेतना होती है, चेतना में तो चेतन जीव में तो है ही चेतना। हमें तो हम हमारी तो चेतना समझ सकती है, क्योंकि हम बोल रहे, चल रहे, देख रहे, बातचीत कर रहे, बराबर। या वृक्ष भी बढ़ रहा है तो उससे भी समझता है कि हाँ ये चेतना है। लेकिन पत्थर में तो समझती नहीं चेतना। लेकिन हम जब जाएंगे
तो हमें समझता है कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसमें भी हलचल होती है। और उनकी हलचल कितनी होती है, कितना स्पीड होता है, तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में वेग रहता है। जैसे प्रकाश दूर से आ जाता है। हाँ, प्रकाश में क्या है, वो परमाणु ही है ना, परमाणु ही है, वो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको हम प्रकाश में ज्यादातर प्रोटॉन रहता है ना, फोटोन कहते हैं, फोटोन। तो लेकिन वो जो घूम रहा है उसका स्पीड कितना है, बराबर कि नहीं? जी जी। और वो फोटोन तो ऐसा है तो आर पार भी जाता है ना जी। बाकी तो वस्तु नहीं जा सकती। जैसे अभी पानी है, पानी को क्या क्या बोलते हैं, H2O, बराबर नहीं? माने हाइड्रोजन के 2 अणु है और ऑक्सीजन का एक अणु है, उससे पानी बनता है। जी है, बराबर कि नहीं? ताला को इसी का प्रयोग करते हैं तब विश्वास करते हैं। ऐसे ही जो अंतर में अनुभव करके सुख प्राप्त करता, परमात्मा को देखता, वही विश्वास करता है। बाकी दुनिया भ्रमित है महाराज। हाँ, तो ऐसा है। बाकी ये जो संसार है ना, ये पूरा मन पे चलता है। मन को ऐसा लगा अच्छा, मन को बुरा लगा बुरा। जी जी। मन को कुछ भी लगता है। लेकिन ये जो राजयोग बताया गया है, ये मन के आधारित नहीं है। जी जी। हम ध्यान भी करते हैं ना, सभी लोग ध्यान करते हैं कि कोई गुरु करे ना करे, कोई परमात्मा को माने या ना माने, कोई आस्तिक हो नास्तिक हो, ध्यान तो सभी करते हैं ना। तो क्या कहते हैं ध्यान में, हमें प्रसन्नता लगती है, हमें अच्छा लगता है, हमारा मन शांत हो जाता है। इसका साफ मतलब ये जो ध्यान धारणाएं लोग करते हैं अलग अलग प्रकार की, यहाँ ध्यान टिकाओ, वहां ध्यान टिकाओ, नाभि पे टिकाओ, सहस्त्रदल पे टिकाओ, है ना, किस भाव से किया जा रहा है? कहीं भी टिकाओ, लेकिन क्या टिकाओ, मन टिकाओ। ध्यान करना ही नहीं, सीधे अपने आप स्वतः चल रहा है महाराज जी, जो आप। हाँ, अभी आपको याद आ गया या समझ में आ गया, राजयोग में मन का लेना देना नहीं है। जो राजयोग में श्री कृष्ण ने बताया वो चेतना के आधारित बताया है। जी, वो चेतना अपने आप से चल रही है नाचिका में। चेतना से हम ध्यान कर रहे हैं ऐसे समझो, मन से नहीं। और बाकी जो भी ध्यान के हजारों लाखों प्रकार है, कोई श्वासा से करता है, मैंने अभी कहा ना, कोई नाभि पर ध्यान टिकाता है, कोई हृदय पे ध्यान टिकाता है, कोई आज्ञा चक्र पे ध्यान टिकाता है, कोई ब्रह्मरंध्र पे ध्यान टिकाता है, लेकिन मन टिकाता है। उसका मतलब क्या है, मन टिकाता है। और राजयोग में मन की कोई बात नहीं, वो कोई टिकाना नहीं है। देखो भाई, हम आप चलते फिरते घूमते हर काम करते हुए खाते पीते कर रहे, अगर वहां मन से हमने ध्यान में रहेंगे और काम करेंगे या संसार करेंगे तो होगा क्या? मन संसार में लगेंगे, काम करने में लगेंगे, कर्म करने में लगेंगे, देखने के लिए मन का उपयोग करेंगे, सुनने के लिए मन का उपयोग करेंगे। और वही मन अगर आपने ध्यान में लगा दिया, चलते फिरते ध्यान में, तो होगा क्या? वो काम ही नहीं होगा बाकी आपको। जी जी महाराज जी। इसीलिए बाकी ध्यान में लोगों को बैठना पड़ता है एक जगह, माने पूरे काम ठप्प कर दो, कुछ काम नहीं करो। हाँ, लेकिन राजयोग में राजा है, योगों का राजा है, वहां मन की कोई लेनी देनी नहीं है। तो आप राजयोग करते हो तो हर काम करते वक्त करते हो ना, तो आता है, हो रहा है, अपने आप हो रहा है। और पहले क्या हुआ करता था कि एक नाचिका से वायु निकलती थी 1 घंटे तक, तो धीमे से एक से तेज, मतलब फसाव लगता था अंदर में, दोनों जो है भवों के बीच में। अब बिल्कुल कोई फसाव नहीं है, बराबर सांस दोनों में चल रही है और राजयोग अपने आप हो रहा है। तो राजयोग में श्वासा का भी कोई लेना देना नहीं, वो नेचुरल चलती है, आती है जाती है, उसके ऊपर हमें ध्यान भी नहीं देना है। राजयोग श्वास पे भी नहीं है, कहीं ध्यान टिकाना है वो भी नहीं है। तो हम
वो जो चेतना है ना, चेतना के आधारित ध्यान है। माने देखो उस जगह जो हमने राजयोग में जगह बताई है, वहां आप चेतना लाते हो ना, चेतना को जागृत करते हो ना, तब वो चेतना नाचती है ना। जी, अपने आप चल रही सर। हाँ वही, हाँ वही। अपने आप से फड़क रही है। तो वो जो उसकी जो रास लीला हो रही है वहाँ, जी जी जी, लेकिन तो वो तो मन नहीं है ना, वो तो चेतना काम कर रही है वहाँ, मन नहीं काम कर रहा है। मन तो आपको देखो, आप चल फिर रहे हो, आप राजयोग कर रहे हो, तो आपका मन तो देखने का काम करेगा, सुनने का काम करेगा, काम करने का, कर्म करने का काम करेगा ना। जी जी, कोई आप पढ़ाई कर रहे हो, राजयोग कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई तो मन से होती है, तो मन आपका बराबर काम कर रहा है, पढ़ाई का काम कर रहा है। कोई काम आप कोई सर्विस कर रहे हो तो उसमें आपका मन लगेगा ना। जी जी, मन से सर्विस होगी, कर्म होगा, तो मन आपका सर्विस बराबर कर रहा है, काम बराबर कर रहा है। फिर यह राजयोग कौन कर रहा है? एक चेतना कर रही है। जी जी, यही गीता में बताया है, 11वां अध्याय या 6वां अध्याय में जो है ना, उन्होंने, और उसमें क्या कहा है? सतत, सतत कहा है, नित्य कहा है, सतत करना है, नित्य करना है। फिर ऐसा एक बार कर लिए, समझ लिए, हो गया, ऐसा नहीं होगा, वो निरंतर करना है। गीता में क्या बताए? राजयोग जो या उसको कभी कभी ध्यान योग भी उन्होंने कहा है, लेकिन वो ध्यान योग भी कैसा कहा है? चेतना के द्वारा कहा है, मन के द्वारा क्यों नहीं कहा है? ये जो लोग है, आज हम देखते हैं हजारों लोग हैं, हजारों विचारवंत है, सब मन की बात करते हैं ना, ध्यान की बात करते हैं, लेकिन ध्यान मन के द्वारा करने की बातें करते हैं, सांसों के ऊपर करने की बातें करते हैं जी। कोई जाप भी हो, वो भी क्या मन से होता है ना। जी महाराज जी, जी महाराज। हाँ, तो फिर हम वो चेतना जागृत करते हैं, उस स्थान पर हम चेतना जागृत करते हैं और चेतना वही आ जाती है। जी जी जी, बाकी जगह चेतना नहीं, क्या पूरे शरीर में हमारी तो चेतना है। जी महाराज जी, लेकिन वहां हम चेतना जागृत करते हैं, तो फिर चेतना जागृत हुई तो एक मन हमारा संसार का काम भी करता है और एक मन वो चेतना के यहाँ भी काम कर रहा है, माने उसका लक्ष्य वहां भी जाता है बराबर। वो मन जाए ना जाए, लेकिन चेतना उसकी काम कर रही। भाई शरीर के अंदर चेतना तो महत्वपूर्ण है ना। जी जी जी, हमारी चेतना महत्वपूर्ण है। हम ऐसे पकड़ सकते कि ये मेरी यहाँ चेतना है, वहाँ चेतना है। आपके तो हर शरीर में मैंने क्या क्या ट्रिलियन 37 ट्रिलियन पेशीज है, तो हर पेशीज में आपकी चेतना है कि नहीं? जी महाराज जी है। तो हम वो पूरी शरीर में जो चेतना है वो तो शरीर चलाने का तो काम करती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि राजयोग कर रहे हो, पूरी चेतना वहां लगा दिया और बाकी शरीर में कुछ काम नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़ी हो रहा है क्या? बाकी भी काम हो रहा है, श्वासा अपना अपना काम कर रहा है, पेट अपना पचन करने का काम कर रहा है, भूख लगेगी आपको, प्यास लगेगी, नींद आएगी, सब कुछ काम होगा। वो चेतना ही करती है। लेकिन जो मुख्य हमारा प्राण है, मुख्य हमारी चैतन्यता है, जो हमारा आत्मा है, हम वो आत्मा वहां लाते हैं जहां हमने बताया है राजयोग में कहा लानी है, और वो फिर वो उसको हम चेतना कहते। वो चेतना से राजयोग होता है। माने हमारा ऐसा समझो, वो जो मुख्य प्राण है या मुख्य हमारा आत्मा है, ये पूरे पेशीज के ऊपर जो मैंने कहा ना एक अध्यक्ष होता है। पूरे शरीर में राजा कौन है? हमारे अंदर हमारा आत्मा है, हमारी चेतना है। और हमारा जो मनुष्य का चेतना का स्तर ऊंचा है, बराबर कि नहीं? और उसमें हमें राजयोग मिल गया, तो भाई देखो राजयोग में तो वो भी सिखाया जाता है कि चेतना यहाँ लाओ, और वही जगह कृष्ण ने बताई है, दूसरी नहीं बताई है, क्योंकि उसी जगह हम चेतना ला सकते हैं अन्य जगह नहीं ला सकते। ठीक है, अन्य जगह लाई भी तो आपका संसार का कुछ काम नहीं होगा, आए समझ में? होगा क्या? लेकिन वो सेंटर ऐसा बताया है
वो जगह ऐसी बताइए, वो जो अधर जगह ऐसी बताइए जी जी कि वो भी माने राजयोग का काम भी करेगी और पूरा शरीर की वो मन भी अपना अपना शरीर का संसार का काम भी करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं है। और वहाँ हम वो चेतना लाते हैं और ये करते हैं। अभी रही बात, अभी चेतना तो लाई, ये तो फिर फिजिकली हो गई। कोई बोलेगा ना राजयोग, फिर उसको राजयोग क्या कहा है और योग क्यों कहा है? योग का मतलब जोड़ना है, बराबर। जी फिर वहां हमने चेतना लाई, ठीक है, चेतना भी अभी काम करने लगी, ये भी ठीक है। फिर योग कहाँ हो गया? हमारी चेतना है ना, जी महाराज जी। और हमारी चेतना हम ही महसूस कर रहे हैं, उसमें जोड़ का आया। जोड़ का मतलब आत्मा और परमात्मा का जोड़। जी जी हाँ, फिर उसके लिए हमने क्या किया? हम्म। वहां ओम लाया ना, जी ओम को जोड़ दिया ना, जोड़ दिया। हाँ महाराज तो जी, ओम माने क्या? परमात्मा। और वो परमात्मा जो हो। चेतना, चेतना माने हमारी आत्मा, जी जी तो वो वहां हर हो समय गया ना जोड़। जी हाँ, परमात्मा के चरणों को हर समय स्पर्श कर रही है हमने चेतना क्या हमारी। कहा जी हाँ कि जो भी दोहे होते हैं, कोई श्लोक जी होते हैं, कोई मंत्र होते हैं, उसके आगे हम क्या लगाते हैं? ओम लगाते हैं ना। ओम लगाते हैं। या कोई यज्ञ, होम, हवन कुछ भी हो, उसके आगे ओम क्यों लगाते हैं? तो बाकी जी काम हमारा पवित्र दिव्य हो जाए, या जी जी निष्काम हो जाए, या परमात्मा को अर्पण हो जाए, परमात्मा को परायण हो जाए, इसलिए जी ओम का प्रयोग होता है ना। होता है। बाकी का भी होता है, लेकिन ओम सर्वोत्तम क्यों कहा है, सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है, दिव्य पवित्र क्यों कहा है? वही ओम को अब माने, वो जो राजयोग की साधना है उसको हमने ओम लगा दिया, उस जी चेतना को ओम लगा दिया, वो चेतना जी और ओम को एक कर दिया। जी अभी वो हो गए ना आत्मा जगत परमात्मा का मिलन। जी जी महाराज जी। लेकिन वो सतत करना है, लेकिन वो सतत करना है। और वो जो राजयोगी है, उनका तो परमात्मा ने जोड़ दिया है, उनकी तो बात ही नहीं, उनकी तो बात ही करना नहीं, बराबर। जी हाँ लेकिन वो तो परमात्मा के द्वारा हो जाता है। लेकिन कृष्ण ने ये जो राजयोग बताया है, जी जी महाराज उसमें मन की बात कहीं नहीं की। देखो, भक्ति के लिए मन चाहिए, बराबर। ज्ञान के लिए मन चाहिए, जी कर्म के लिए मन चाहिए, लेकिन राजयोग के लिए मन का उपयोग नहीं चलता, जी जी किसी इंद्रियों का उपयोग नहीं चलता। जी वहां चेतना का उपयोग चल रहा है ना। चल रहा है बराबर महाराज जी। हाँ हाँ, और वो चेतना को हमने क्या कर दिया? वही ओम, आत्मा ओम को लगा दिया, परमात्मा को जोड़ दिया, वो चेतना को परमात्मा को जोड़ दिया, जी योग कर दिया। जी महाराज हमारी जी बहुत चेतना अच्छा को है। हमने, परमात्मा की चेतना को, परमात्मा की चेतना तो ओम ही ना, बाकी तो कोई चेतना नहीं ना। कुछ नहीं है, वो भी बताइए क्या चमत्कार हो गया। क्या परमात्मा की वो की ध्वनि सुनाई पड़ रही है जो अद्भुत है। हमें क्या कहना है जी कि लोगों को समझो, ये ज्ञान भी होगा, जी जानकारी होगी, माहिती होगी इसके बारे में, राजयोग के बारे में, चलो हम, लेकिन अनुभव लेकिन नहीं होगा। प्रैक्टिकली मैं जो बताता हूँ, जी जी आपने अभी राजयोग लिया है और मैं जी जो अभी ये बोल रहा हूँ, तो आपको ये 101% समझ में आ गया। अरे यार, ये ऐसा जी है क्या? बताइए। ये हमारा आत्मा 100% परमात्मा का महाराज मिलन। जी, अद्भुत चमत्कार है भाई, महाराज जी। किसी से बताएं तो कोई विश्वास ही नहीं मानता है। तो क्या ऐसा हो भी सकता है? महत्वपूर्ण क्या है, जो कृष्ण ने बताया है, राजयोग बताया है, और जो गुप्त बताया है, गुह्य बताया है, तो सचमुच में कुछ तो भी गुह्यता है ना इसमें। जी 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 महाराज जी। और ये गुह्य, जो भी गुह्यतम बात है, या जी ये जो सर्वोच्च राजयोग है, इसके लिए भी जी भाग्य लगता है कि नहीं? अभी आपको समझ में आ गया कि सचमुच इसमें भाग्य ही लगता है। सच में गुरु महाराज जी, कई जन्मों का पुण्य प्रभाव रहा तब आपके दर्शन हुए, ऐसा रास्ता मिला और राज्य मिला। बहुत शांति है, बहुत सुख है, बहुत आनंद है। तो बहुत अच्छा। यही एक एक जो गीता में बातें की है ना, तो वो समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी नहीं महाराज, का है, गीता पढ़ते हैं और खूब अच्छे से समझ में आ रहा है और पढ़ने का बार बार मन करता है।
और बहुत अच्छा लगता है और हम पढ़ते रहेंगे। और मतलब क्या है, जिसने भी राजयोग लिया ना तो उसको गीता पक्की समझ में आ जाएगी, नहीं तो फिर वो कंफ्यूज हो गया। ऐसा गुरुजी ऐसा कैसे कहा, ये अध्याय में तो कहा है कि ओम का उच्चारण करो। अरे उच्चारण का मतलब देखो, हमको कभी स्कूल में भी रहते ना तो गुरुजन भी बोलते हैं ना, मन में ही मन बोलो। अभी यहाँ बोलना आया तो आप क्या मुख से बोलना नहीं आया ना, मन से बोलो, बराबर कि नहीं। माने मन से भी बोला जा सकता है, परावानी से भी बोला जा सकता है, परावानी से भी उच्चारण कर सकते हैं। मन में ही मन चिल्लाओ, तो चिल्लाना हमें क्या समझता है, चिल्लाना माने वो बहुत जोर से आवाज करेगा, चिल्ला रहा है। लेकिन मन में चिल्लाना है, मौन में चिल्लाना है, मौन में उच्चारण करना है। तो राजयोग में हम क्या करते हैं, परावाणी से उच्चारण करते हैं ना ओम का। कितनी सीधी बात है। तो जो भी किसी गुरुजन के नीचे इसका अभ्यास करेगा गीता का हर एक श्लोक का, तो उसको पूरी गीता समझ में आएगी, अन्यथा नहीं। बराबर कि नहीं। जैसे मैंने अभी क्या कहा था कि उल्टा वृक्ष, भाई संसार ये उल्टा वृक्ष है। उल्टे माने उल्टा काम होता है ना संसार में, मतलब संसार से हटके परमात्मा की ओर जोड़ते हैं अपने मन या अपना। उसका यही मतलब दिया है भाई। पेड़ कैसा होना चाहिए, सीधा। पेड़ किसको कहते हैं, जिसके मूले नीचे है और पत्ते ऊपर है। ये तो क्या बोले हम, नैसर्गिक हो गया ना, नेचुरल हो गया, डिफॉल्ट। पेड़ तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा कि ये संसार उल्टा पेड़ है। हाँ माने अभी ये संसार को थोड़ी देर के लिए वृक्ष समझो, बराबर। जी। और वो वृक्ष कैसा बोले, उल्टा, माने इसकी मूले ऊपर है, ऊपर की ओर है, और जमीन के नीचे पत्ते है, या जड़ से जुड़े है, या जमीन को स्पर्श है, ऐसा समझो। जी। जमीन के अंदर या बाहर क्या चाहिए था, जमीन को स्पर्श में मूले चाहिए ना। जी। इसी प्रकार से हम लोगों का जैसे मस्तिष्क सर है, हाँ, जड़ है, ये ऊपर है, तो ये ब्रह्मांड में समझते, और शरीर की सब शाखाएं, हाथ पैर, ये सब नीचे धरती की ओर है। उंगली वगैरह ये क्या है, सब एक टर्न ही है ना। हम लोग ऊपर को सोचते ही नहीं है, आंखों के ऊपर ब्रह्मांड में जाने का, सब नीचे की ओर ही जा रहे हैं ना, इसीलिए सब माने दुख भोग रहे हैं। हाँ, माने हमारे नीचे की ओर झुकाव, माने जमीन के ओर ही हमारा झुकाव है। प्रैक्टिकल में वैसा नहीं होना चाहिए। वृक्ष का कैसा होता है, वृक्ष की जड़ें जमीन में होती, मूले जमीन में होती है, वहां से वो पानी खींचते हैं और ऊपर पत्ते को जाता है, बराबर। और उसमें भी क्या कहा है, अश्वस्थ वृक्ष। देखो उन्होंने नाम भी लिया है, कौन सा, पीपल का। अश्वस्थ किसको कहते हैं, पीपल के वृक्ष, जो बरगद का समझो, पीपल का समझो। तो फिर वो बरगद और पीपल में क्या अंतर है। देखो एक जो बरगद होता है ना, पीपल होता है ना, उसकी एक तो आयु भयंकर ज्यादा रहती है। कोई तो कहते हैं पहले के जमाने की जो बड़ वृक्ष रहता है ना, तो वो हजार बरस तक वो चलता है, हजारों बरस उसकी आयु है। किसी भी वृक्ष की इतनी नहीं होती जी, लेकिन उसकी उतनी होती है। चलो वो भी जाने दो। इसलिए उन्होंने वो बड़ या पीपल का नाम लिया। और पीपल का तो आपने देखा होगा, वृक्ष तो कैसा स्वच्छ रहता है। जी। उसमें क्या, हम उसकी कांति या उसके जो भी पत्ते भी देखो कितने शुभ्र होते हैं। हाँ, और उसका रंग जो है, लकड़ी का रंग भी देखो कैसा होता है वृक्ष का, पीपल का देखा तो। और सबसे महत्वपूर्ण पीपल जो होता है ना जी, या जो बड़ कहते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन देता है, तो वो
24 घंटे ऑक्सीजन ही दे फेंकते हैं। जी जी महाराज जी बात कर लीजिए। महाराज जी बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। जी आपका महाराज प्रणाम जी। स्वीकार है, आपके प्रणाम। बोली बोली। महाराज जी देव दीपावली और गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी हार्दिक हार्दिक महाराज जी। शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। जी महाराज जी बहुत बहुत आपका आशीर्वाद है हम लोगों पर। महाराज जी स्वास्थ्य भी बहुत ठीक है, दवा भी हमारी अब बहुत कम हो गई है। महाराज जी आप ही का आशीर्वाद है। हाँ 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 हाँ। हाँ। और महाराज जी सत्संग तो सुनते ही रहते हैं आपका, मतलब कोई भी प्रश्न अगर होता भी है महाराज जी अगर दिमाग में कभी आया तो उसी हिसाब से आपका सत्संग भी आ जाता है कि कोई प्रश्न होता ही नहीं है महाराज जी। हाँ हाँ। मतलब कभी कोई प्रश्न उठा मन में, कभी किसी चीज का विचार, तो महाराज जी उसी टाइप से सत्संग आपका आता है तो कुछ प्रश्न का ऐसा हल आ जाता है महाराज जी, बहुत आत्मा को खुशी होती महाराज जी। हाँ। तो ऐसा है कि जो ज्यादा संसार की बातें करते हैं ना जी। तो वो उस पर उनका फोकस ज्यादा जाता है। अरे गुरुजी हमने तो सब कुछ किया लेकिन हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है, ये है वो है। देखो इसके लिए भी वेदों में एक जगह बताया है कि जो हम कहते हैं ना, ये जो हमें कोई भी व्याधि हो जाती है, रोग होते हैं या बीमारी लग जाती है, हाँ, तो तो प्रारब्ध कर्म है महाराज जी। हम यही सोचते ठीक थे है, कि कोई हमारा ठीक है, प्रारब्ध कर्म भी है, लेकिन सबके यहाँ उपचार भी दिए है ना। ऐसा तो नहीं कहा है ना परमात्मा ने कि नहीं नहीं वो तो प्रारब्ध भोग है, आपको कोई भी बीमारी हो जाएगी बस उसको आप भुगतते रहो, ऐसा भी नहीं कहा है। तो उसके ऊपर उपचार भी दिए हैं वेदों में। ये सब जो जड़ होती है, माने बीमारी ही जिसको लग जाती है, वो जड़ जो है ना उसके लिए भी प्रयोग बताया है, प्रैक्टिकली बताया है। तो वो माने वेदों में इतना ही कहा है कि जो हमारे शरीर में जो पेशी जो है ना, हम कहते हैं ना 37 ट्रिलियन पेशीज है, इतनी संख्या में हमारे पेशीज है। तो वो पेशीज अगर हमने ठीक किया, हमने वो ठीक किया तो हमें कोई रोग ही नहीं होता। और अगर जो रोग है वो भी चली जाता है, वो भी चले जाता है। तो मूल पे हम बोलते हैं ना, मूल पे घाव करना चाहिए। हाँ हाँ जी महाराज जी। ऐसा वाक प्रचार है ना। जी। फिर आगे बात ही बढ़ेगी नहीं। तो वो जो है तो परमात्मा ने उसका भी दिया है, सॉल्यूशन बताया है, प्रयोग दिया है। लेकिन वो जो प्रयोग है वो अभी आप राजयोग के लिए अपना वो जो एक दिन प्रशिक्षण के लिए आने वाले हो ना। हाँ हाँ महाराज जी, हो गया हम लोग। तो उस दिन उसका उद्घाटन करने वाले हैं हम। माने वो बात भी वो बात भी हम बताने वाले हैं कि जड़ से ही बीमारी खत्म करनी है, या जो अभी चल रही है या आगे कोई आने ही नहीं आनी चाहिए। ये जो हमारी पेशी बहुत अच्छा है। बहुत आप पर हम लोग आत्मिक मतलब आत्मा से आपके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। मान लीजिए आप समझ लीजिए एक गार्जियन के स्वरूप है हमारे आप। तो देखो जो परमात्मा से हमें मिलता है, जैसे अब 7 शब्द मिल गया आपको परमात्मा से, हमारी ओर से समझो राजयोग मिल गया, जो कृष्ण ने बताया वो मिल गया। और अभी ये एक बात दिया है, नया दिया है, तो वो भी आपको हम दे देंगे। और वो भी वेदों में लिखा है वही दे देंगे। ऐसा कोई अलग थलग नहीं है। बस ऐसा है जैसे आप लोग प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा देखो ये ऐसा हलचल चल रहा है, तो परमात्मा को भी दया आती है, परमात्मा को ऐसा दे देता है। तो वो ठीक है। देखो आप हमारे ऊपर आश्रित है, माने हम जो भी ज्ञान देते हैं वो ज्ञान आपको समझ में आता है। तो जो भी हम बताएंगे वो आपके तक पहुंच जाता है, या वो जरिया भी बना दिया है ना परमात्मा ने। तो वो भी हम बता देंगे, तो वो भी अच्छा हो जाएगा, सबके लिए अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एक दिन का जो प्रशिक्षण है ना, सभी का कल्याण होगा महाराज जी। तो फिर जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं महाराज जी, सभी का कल्याण होगा। तो वो उसी दिन क्यों बताना है?
हमें जो एक दिवसीय जो प्रशिक्षण हम देने वाले हैं, तो जी उसमें जी हम लोगों को क्या बोलने वाले हैं? भाई आप देखो, आपको सार शब्द भी प्राप्त है, आपको राजयोग भी जी प्राप्त है, जी जी आप तो गीता पारायण भी आपने 3 बार पठन भी किया है, आपको जी गीता भी समझ में आ गई है, गुरु मंत्र तो हाँ मिल गया महाराज है। जी, बहुत हाँ। मतलब जोर शोर से समझ लीजिए लगे हुए हैं, और मन भी खूब लगता है। हाँ, हम्म। खूब मन लगता है। तो ऐसा कहते हैं ना, हाँ, जैसे जैसे हमें ज्ञान बढ़ता है ना, तो हमारा जी शरीर भी तंदुरुस्त होने लगता है और जी मन भी तंदुरुस्त हो। प्रैक्टिकली जो ज्ञान से हमारा मन तंदुरुस्त होता है, बराबर। जी महाराज हाँ, जी। और ये हाँ अभी, महाराज जी, हाँ, प्रभाव हाँ, है महाराज जी। प्रभाव है ना। तो हाँ मैं क्या प्रभाव है कहा महाराज। कि जितने हाँ भी अभी हमने बातचीत किया कि बहुत सारे जी ध्यान योग भी है, हजारों प्रकार के ध्यान योग है, लेकिन ये सबके मन के लिए है बस। जी और जी बीमारी भी आदमी को ज्यादा जो लोग कहते हैं ना, 70-80% जो बीमारी है वो मन की ही बीमारी होती है। जी महाराज जी। जी अभी वो हाँ क्यों होती है, वो हमें क्यों भुगतनी पड़ती है, उसके लिए खर्चा भी वो आता है, तकलीफ भी होती है। तो वो जी महाराज आपने जो कहा प्रारब्ध से, ये बात बराबर है, लेकिन जी जी। उसका भी कोई निराकरण कुछ दिन के लिए तो होना चाहिए ना। हाँ आप महाराज तो जी, देखिए होता है, अब संसार में आए हैं महाराज जी, तो कुछ तो कर्म हमारे संसार के हिसाब से होंगे। अब संसार से हम बच के कहाँ जा पाएंगे, लेकिन यह है कि मन अगर जुड़ा है सुरती में, तो मतलब सबसे हटके हो गए हम लोग, थोड़ा सा ऊपर हो गए, ये तो है हाँ, कि अभी क्या हो गया, जी जैसे आपको राजयोग मिल गया ना, तो आपकी चेतना जागृत जी हो गई। जी आप जी वो उसको सतत अखंड निरंतर जागृत कर सकते हो, जी बराबर। तो वो हो गया, उससे क्या होगा, अगर आपका चेतना जागृति हो गई, तो आपका मन का काम अभी खत्म हो गया, बराबर। जो जी मन ही जी हाँ हमें सुख देता है, मन ही हमें दुख देता है। 4 दिन जी सुख देता है तो 40 दिन दुख देता है, तो ये मन ही कारण है। लेकिन जब कहते हैं कि चेतना का उदय हो जाता है, राजयोग के माध्यम से हमारा चेतना का जी उदय हो गया, माने हम थोड़ा सा मन के बाहर चले गए, अभी माने जी ऊपर चले गए, और हमारी जी बढ़ोतरी हो गई। जी और महाराज अभी ये हो गया, मन का भी वो सब कुछ गया, हमारा परमात्मा भी मालूम हो गया, आत्मा भी मालूम हो गया, ये हमारी चेतना भी जागृत हो गई, वो भी परमात्मा को लग गई। मन का भी जी ये हो गया, मन को भी क्या बोले, रास्ता मिल गया। वो अभी जी अभी उसका उसका काम करेगा, उसको भी मालूम हो गया कि ये तो जी बस इन्होंने, अभी रह गई ये शरीर की बात थी ना, तो हम भी जी परमात्मा से प्रार्थना करते थे, इसका भी कुछ तो भी इलाज ढूंढो, तो वो जी भी दे महाराज दिया। लेकिन अभी कैसा है, वो उस दिन क्यों देना है कि एक दिन के प्रशिक्षण में हम लोगों को बता हाँ रहे हैं ना कि अभी ये प्रशिक्षण लेके जाओ और लोगों की हाँ अभी सेवा करो। तो पहले लोगों को यही आने वाला है, पहला प्रॉब्लम क्या आने वाला है, लोग यही बोलने वाले हैं, भाई आपकी बातें 100% ठीक है, आपका गुरु भी 100% ठीक है, आपकी हाँ बातें हाँ ठीक महाराज जी, है। हमारे वातावरण से प्रभाव से लोग प्रभावित होते हैं कि हाँ कुछ है, मतलब इनके अंदर तो ज्ञान का प्रभाव है महाराज जी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि हर इसमें आप जाएंगे, लेकिन आपको एक कॉमन प्रॉब्लम आएगी, हर क्या जी बोलेगा, जी वो सब ठीक हाँ है, हम सब मानते हैं, सब अच्छा है, हाँ उत्तम जी है, लेकिन जी लेकिन लेकिन हमारा ये हाँ जो व्याधि है, हमारी ये जी बीमारी जी है, हमें ये जी तकलीफी है, या हमारी मन जी की तकलीफ हो, शरीर की तकलीफ, पहले वो उसका कुछ तो भी ढूंढो। अगर वो जी ठीक हो गया तो फिर हम देखेंगे, बराबर कि ना। जी और बात भी जी बराबर है जी ना, जी बात भी बराबर है। हाँ हम भी कोई मकान बनाने के लिए लेते हैं, तो पहले जो जिसको बनाने को देना है काम, तो हम उसको हाँ पूछते रहे, भाई तूने कितने मकान बनाए, कौन से जी बनाए जी हैं। हाँ, जी जी तो हमें बताओ, अगर बनाए तो हम वहाँ पूछ के आएंगे कि भाई ये आदमी जी ने कैसा काम किया है। अगर वो बोलेगे हाँ हाँ बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा काम किया हाँ है, हाँ, विश्वास विश्वास बन जाता है बहुत अच्छा। तो प्रैक्टिकल में होता है कि नहीं, तो आदमी हाँ आदमी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें करता है। उससे क्या लेना देना है, काम जी जी, बोलना विश्वास चाहिए, विश्वास उसी से बनता है जी महाराज जी। काम जी बोलना चाहिए, काम दिखना चाहिए, वो आदमी देख के क्या जी करना है। तो ऐसे बहुत ही, अच्छी बात महाराज जी बताए हैं, बहुत अच्छी हाँ, बात। तो ऐसी ही बात है कि इसमें लोग यही बताएंगे, भैया हमारे बीमारियां है ना,
वो जी। खत्म होनी चाहिए। कम से कम तकलीफ हमें नहीं होनी चाहिए, उतनी भी बहुत दया है। है महाराज जी, आपकी बहुत ज्यादा दया है हाँ तो महाराज जी, हम सबके ऊपर बहुत दया है हाँ, आपकी। तो वही हम दो उस दिन वो सबके लिए देने वाले हैं जो वेदों में लिखा है, जी बराबर, वो जी, सबके बहुत लिए बहुत नहीं है। महाराज जी, बहुत अच्छा हाँ है महाराज ठीक जी। है। जी चलो, और कोई पूछना है? जी महाराज जी, कुछ नहीं पूछना है, बस आपसे बस यही है कि आशीर्वाद अपना बनाए रखें हम लोगों के ऊपर, परिवार के ऊपर। हाँ, और बस बहुत बड़ी दया है आपकी महाराज जी, बहुत अच्छे, बहुत ऐसा अच्छे। कोई नहीं महाराज जी, बस। जी महाराज जी। अच्छा है। चलो जी ठीक है। आपको और जी, आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत सत्साई साहिब जी सत्साई महाराज जी। सत्साई, ओम तत्सत।